दोस्तों, बात निकली तो दूर तक जाएगी। दिल्ली नगर निगम की साख पर बट्टा लगा रहा है भ्रष्टाचार। सत्येंद्र तिवारी जी का लेख है। नई दिल्ली, मन मैला तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। दिल्ली नगर निगम एमसीडी का हाल फिलहाल ऐसा ही, जहां सदाचार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अंदर खाने भ्रष्टाचार और काली कमाई का मकड़जाल है। जिस सिविल एजेंसी पर राजधानी को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और कर्तव्य को शायद भूल गई है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इस तर्ज पर एमसीडी में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है, जहां डिप्टी कमिश्नर से लेकर बेलदार तक सुबह से शाम तक सिर्फ काली कमाई के तरीके खोजने में व्यस्त रहते हैं। इन लोगों को आमजन की पीड़ा और तकलीफ से कोई वास्ता नहीं है। इन्हें सीपी अपनी तिजोरी भरनी है और उसके लिए ये नैतिक अनैतिक काम करने से नहीं चूकते। हाल ही में रिश्वत लेते एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। क्या राजधानी में सिविक एजेंसी पूरी तरह से काली कमाई के अड्डे में तब्दील हो चुकी है? सीबीआई ने शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर डीसी अभिषेक कुमार मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एमसीडी के भ्रष्टाचार की कहानी फिर दुनिया के सामने सरेआम आ गई। आरोप है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक पुरानी फाइल की जांच को रफा दफा करने के बदले यह रकम मांगी थी। इससे पहली मार्च 2026 में ही सीबीआई ने 18,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एमसीडी इंजीनियर को भी पकड़ा था। एमसीडी में भ्रष्टाचार का खेल कई स्तरों पर चलता है, जिसमें सीलिंग और डीसीलिंग का चलन सबसे ज़्यादा है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का डर दिखाकर व्यापारियों और प्रॉपर्टी मालिकों से डीसीलिंग रिश्वत करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब एमसीडी के लाइसेंस विभाग की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी मानी जाती है। एमसीडी में भ्रष्टाचार की पैठ किस कदर गहरी हो चुकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेलदार तक हर गली मोहल्ले में होने वाले निर्माण की जानकारी रखता है और छत पर लेंटर गिरने के लिए पिलर खड़ा करने तक के अलग अलग रेट कार्ड हैं। एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी हर मोहल्ले कॉलोनी में होने वाले निर्माण पर नज़र बनाए रखते हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले जेब गरम की जा सके। खास बात यह है कि इस खेल में पुलिस भी जमकर अपने हाथ सेकती है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जिन लोगों पर आम नागरिक के जीवन के आसान बनाने की जिम्मेदारी है, वही लोग लालच में आकर आम लोगों के जीवन को मुश्किल में बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खेल के बारे में उच्च अधिकारियों को खबर नहीं है, लेकिन वे भी आंख बंद कर बैठे हैं और इस खेल से होने वाली कमाई में
अपने हिस्से की राह देखते रहते हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भ्रष्टाचार के खेल के खुलासे ने आम आदमी पार्टी को भाजपा पर हमला करने का एकाएक मौका दे दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते दिल्ली में सत्ता गंवाने वाली आम आप अब इसी मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। वही कभी एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर हमला करने वाली भाजपा से अब जवाब देते नहीं बन रहा है। वैसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग बात की जाए तो एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार अब लाइलाज होता जा रहा है। ऐसे में अगर समय रहते इस पर नकेल नहीं कसी गई तो फिर इस पर लगाम कसना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, एमसीडी में भ्रष्टाचार का खेल कई स्तरों पर चलता है, जिसमें सीलिंग और डीसीलिंग का चलन सबसे ज़्यादा है। अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का कर डर दिखाकर व्यापारियों और प्रॉपर्टी मालिकों से डीसीलिंग रिश्वत करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। दोस्तों भैया, दिल्ली की एमसीडी में भ्रष्टाचार रहा दोस्तों।